हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एंड साइंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस की एक्सप्लेनेशन। बच्चों, आपके आसपास हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक लड़का बोलता है, मैंने आधा घंटा पहले यहाँ एक बाफ का टुकड़ा रखा था, अब ये पानी बन गया है। ये एक फिजिकल चेंज है। बाफ ने सिर्फ अपनी शेप और फॉर्म बदली, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंज। एक लड़की बोलती है, कल तक ये गुलाब की कली थी, आज ये एक सुंदर फूल बन गया है। ये चेंज नेचुरल है और वापस काली नहीं बन सकती, इसलिए ये एक केमिकल चेंज हो सकता है। एक और स्टूडेंट बोलता है, जो बॉटल ठंडी थी, अब वो ठंडी नहीं है। ये भी फिजिकल चेंज है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। बॉटल और पानी वैसे के वैसे ही है। फिर एक स्टूडेंट बोलता है, कल केले पर थोड़े ब्राउन दाग थे, आज और दाग हो गए हैं और स्मेल भी आने लगी है। ये एक केमिकल चेंज है। केला सड़ गया है, नया कलर, नई स्मेल और वापस फ्रेश नहीं बन सकता। अब इंसर्ट पूछता है, ये स्टूडेंट्स किस टाइप के चेंजेस की बात कर रहे हैं? तो कुछ चेंजेस फिजिकल है और कुछ केमिकल। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस सेम रहता है, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। अब एक एक्टिविटी 5.1। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचो, आपने अपने आसपास कौन कौन से चेंजेस देखे? टेबल 5.1 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऑब्जर्व करो, सोचो, फिजिकल चेंज है या केमिकल? फिर टेबल में लिखो। चलो अब थोड़ा और समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि चेंजेस अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी चेंज में साइज बदल जाता है, किसी में शेप बदल जाता है, कई बार स्मेल या किसी और प्रॉपर्टी में भी बदलाव आता है। अब सोचो, और कौन से चेंजेस आपने अपने आसपास देखे हैं? एक लिस्ट बनाओ अन चेंजेस की, जैसे कपड़े सुखाना, पानी का उबलना, ब्रेड का जलना या पट्टे का पीला होना। ये सब चेंजेस हम कैसे देखते हैं? अपनी सेंसेस के थ्रू, जैसे आंखों से देख के, नाक से स्मेल करके, हाथ से फील करके, कानों से सुन के और ज़ुबान से टेस्ट करके। एक लड़की पूछती है, क्या हम इन चेंजेस को कैटेगरीज में बांध सकते हैं? चलो आज हम ये हाई ट्राई करते हैं कि इन सब चेंजेस को कैसे ग्रुप किया जा सकता है। 5.1 अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। बच्चों, कई बार कोई चीज दिखने में बदल जाती है, लेकिन वैसे की वैसे ही रहती है। ऐसे चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। चलो एक्टिविटी 5.2 से इस बात को समझते हैं। पेपर से ऑब्जेक्ट्स बनाना। एक काम करो, कुछ पेपर के शीट्स लो और उनको फोल्ड करके कुछ नया बनाओ, जैसे बोट, एरोप्लेन या फ्लावर। अब सोचो, जब आप पेपर को वापस अनफोल्ड करते हो, क्या आपको वही पेपर मिलता है? हाँ, पेपर सिर्फ फोल्ड हुआ था, ना उसका रंग बदला, ना उसकी क्वालिटी। ये एक फिजिकल चेंज है। बलून के साथ खेलना। एक बलून लो और यूज इन्फ्लेट करो, यानी हवा भरो, फिर उसका मुंह धीरे से छोड़ो और देखो, हवा निकल जाती है। क्या बलून वापस वैसे का वैसा मिल गया? हाँ, ये भी फिजिकल चेंज है। अब एक और बलून लो, हवा भरो और इस बार पिन से चुभो। कॉशन, पिन संभाल के उसे करो। क्या अब बलून वापस मिलता है? नहीं, इस बार बलून फट गया। लेकिन ध्यान दो, बलून के टुकड़े अब भी रबर हाई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ये भी एक फिजिकल चेंज है।
सी. चॉक को क्रश करना। एक चॉक का टुकड़ा लो और आईसी क्रश करके पाउडर बना लो। अब बोलो, क्या इस पाउडर से वापस चॉक का टुकड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन पाउडर अब भी चॉक ही है। तो सब्सटेंस वही है, बस उसकी शेप चेंज हो गई है। ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या कॉमन था? पेपर, बलून और चॉक। तीनों की अपीयरेंस बदली, शेप, साइज या फॉर्म, लेकिन सब्सटेंस सेम ही रहा। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। आपको ग्रेड 6 साइंस में याद होगा। वाटर अलग अलग स्टेट में होता है। सॉलिड, बर्फ, लिक्विड, पानी और गैस, स्टीम। ये सब चेंजेस फिजिकल होते हैं। क्योंकि वाटर हाई रहता है, बस उसका स्टेट बदलता है। तो याद रखो, जब कोई चीज की शेप, साइज या स्टेट चेंज हो, लेकिन उसका ओरिजिनल सब्सटेंस सेम रहे, तो उससे कहते हैं फिजिकल चेंज। सेक्शन 5.2 द सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। अब तक हमने देखा कि कई बार चीज का शेप या साइज बदल जाता है, लेकिन वो चीज वही की वही रहती है। उससे कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन अब हम एक अलग टाइप का चेंज समझेंगे, जिसमें चीज का सिर्फ लुक नहीं, बल्कि उसका असली नेचर भी चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। चलो एक्टिविटी 5.3 करते हैं। एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। 2 ग्लास के टम्बलर या छोटी बॉटल्स लो। उन पर नाम लिखो, ए और बी। टम्बलर ए में थोड़ा सा टैप वाटर डालो। टम्बलर बी में थोड़ा सा लाइम वाटर डालो। अब हर ग्लास में एक अलग स्ट्रॉ से हवा फूंको, यानी उसमें एक्सहेल करो। ध्यान रहे, पानी या लाइम वाटर को चूसना नहीं है, सिर्फ हवा फूंकनी है। अब देखो क्या होता है। ग्लास ए में सिर्फ बबल्स बनते हैं, लेकिन पानी वैसा का वैसा ही दिखता है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ये फिजिकल चेंज है। ग्लास बी में बबल्स बनते हैं और लाइम वाटर दूध जैसा मिल्की या क्लाउडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्लास के नीचे एक व्हाइट सब्सटेंस सेटल हो जाता है। ये दिखता है कि कुछ नया बना है। तो जब एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, इस चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। यहाँ क्या हो रहा है? आप जो हवा बाहर निकालते हो, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO। वो CO लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं। इसके साथ थोड़ा सा पानी भी बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी लाइम वाटर प्लस CO, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस प्लस वाटर। बच्चों, लाइम वाटर का मिल्की हो जाना एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने के लिए। एक्टिविटी 5.4 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, जिसमें गैस बनेगी और वो भी बबल्स के साथ। स्टेप 1, एक टेस्ट ट्यूब या छोटी बॉटल लो। उसमें डालो 1 चम्मच विनेगर या लेमन जूस। स्टेप 2, अब उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालो, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ध्यान से सुनो और देखो, आपको फिजिंग साउंड सुनाई देगी और बबल्स दिखाई देंगे, यानी गैस बन रही है। स्टेप 3, अब इस गैस को एक और टेस्ट ट्यूब में ले जाओ, जिसमें फ्रेश लाइम वाटर हो। इसके लिए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ यूज कर सकते हो। ये सेटअप फिग 5.3 में दिखाया गया है डॉट। अब क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की या क्लाउडी हो जाता है। इसका मतलब है, जो गैस बनी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO। तो जब विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड।
और जहां नया सब्सटेंस बनता है वहां होता है केमिकल चेंज। इस रिएक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट। अब वही एक्टिविटी करो, बेकिंग सोडा और सिर्फ पानी के साथ। क्या बबल्स बनते हैं? क्या गैस निकलती है? अगर हाँ, तो सोचो, क्या ये केमिकल चेंज है या सिर्फ फिजिकल? बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस बनते हैं और रिएक्शंस भी होती है। सेक्शन 5.3 सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स जो क्लियरली दिखाते हैं कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। 5.3.1 रस्टिंग, लोहे का जंग लगना। बच्चों, जब आयरन हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उस पर ब्राउन रंग का पाउडर बन जाता है। इसको कहते हैं रस्ट। ये रस्ट एक नया सब्सटेंस है, आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब है कि ये एक केमिकल चेंज है। लोहा वैसा का वैसा नहीं रहता, नया सब्सटेंस बन जाता है। आपने मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखा होगा। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो एक व्हाइट पाउडर बनाता है। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसके साथ हीट और लाइट भी निकलती है। ये सब दिखता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इक्वेशन होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट या लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे कहते हैं कॉम्बशन। कुछ कॉमन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस है वुड, पेपर, कपड़ा, कॉटन, केरोसिन एटसेट्रा। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करते हैं। डू सेम कैंडल्स लो, दोनों को अलग अलग पेतरी डिश में रखो और जलाओ। अब एक कैंडल को ग्लास से कवर करो। क्या होता है? जो कैंडल ओपन है वो जलती रहती है, पर जो कैंडल कवर कर दी गई थी वो कुछ ही देर में बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को हवा नहीं मिलती और हवा में जो पार्ट जलने में हेल्प करता है वो है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो फायर बुझ जाता है। आप ग्लास के अंदर लाइम वाटर डालकर चेक कर सकते हो, वो मिल्की हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है। तो ये प्रूफ करता है कि ऑक्सीजन कॉम्बशन के लिए जरूरी है। साइंस एंड सोसाइटी। कपड़ों में आग लग जाए तो? अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो ट्यूरेंट ब्लैंकेट या बड़ा कपड़ा लपेट दो। इसे हवा बंद हो जाती है और फायर बुझ जाता है। ध्यान रहे, कभी भी सिंथेटिक कपड़ा यूज मत करना, वो पिघलकर स्किन से चिपक सकता है। फैसिनेटिंग फैक्ट, फायरफ्लाइज। आपने गार्डन या फील्ड में कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे जो रात में लाइट निकालते हैं। उन्हें कहते हैं फायरफ्लाइज। ये लाइट एक स्पेशल केमिकल चेंज से बनती है जिसमें हीट नहीं निकलता, सिर्फ लाइट बनती है। इस टाइप की लाइट को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये नेचर का एक कमाल है। सोचो, क्या सिर्फ हवा होने से कॉम्बशन हो जाता है? पेपर हवा में होता है पर वो जलता नहीं। तो क्या और कुछ चाहिए? यस, कॉम्बशन शुरू करने के लिए ऑक्सीजन और फ्यूल के साथ हीट या इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए। 5.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। कॉशन, ये एक्टिविटी टीचर या किसी बड़े के सुपरविजन में ही करनी चाहिए। स्टेप 1, एक पेपर का टुकड़ा लो और टोंग्स से पकड़ो। अब उसके पास एक लाइटेड मैचस्टिक ले जाओ। क्या होता है? पेपर ट्यूरेंट आग पकड़ लेता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बर्निंग स्टार्ट करने के लिए हमेशा आग चाहिए? अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टेप 2, एक नया पेपर लो। इस बार मैचस्टिक नहीं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उसे करो। मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट को पेपर पर फोकस करो। एक छोटी और ब्राइट सी लाइट की स्पॉट बनाओ, जस्ट लाइक फिग। 5.7 में दिखाया गया है। अब थोड़ा वेट करो। क्या होता है?
पहले पेपर से धुआं निकलता है, फिर धीरे धीरे आग लग जाती है। फिग 5.7b। तो यहाँ फायर का उसे नहीं हुआ, फिर भी पेपर जल गया। ये कैसे हुआ? सन रेस ने पेपर को हीट किया। थोड़ी देर बाद पेपर इतना गर्म हो गया कि वो अपने आप आग पकड़ गया। इस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां कोई सब्सटेंस आग पकड़ता है। मैचस्टिक का टेम्परेचर पहले से इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा था, इसलिए पेपर ट्यूरेंट जल गया। कंक्लूजन, कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए? आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। आई, फ्यूल यानी कोई कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। 2, ऑक्सीजन जो हवा में होती है। 3, हीट जो फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाए। इन तीनों चीजों को कहते हैं फायर ट्रायंगल। फिग 5.8 में ये दिखाया गया है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं मिले तो फायर नहीं लगेगी। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी काम आता है, जैसे फायर सेफ्टी, कुकिंग और इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स में। सेक्शन 5.4 कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैपन टुगेदर? चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। जब हम कैंडल जलते हैं तो क्या उसमें सिर्फ एक टाइप का चेंज होता है? एक्टिविटी 5.7 थिंक, पेयर एंड शेयर। पिक्चर में कुछ स्टूडेंट्स एक जलती हुई कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने बोला, वैक्स मेल्ट हो जाता है और इवेपोरेट करता है। कोई कह रहा है, वैक्स पिघलकर अलग शेप्स में जम जाता है। एक स्टूडेंट ने कहा, वैक्स बर्न करता है और नए सब्सटेंसेस बनते हैं। और एक और ने बोला, शायद विक लिक्विड वैक्स को ऊपर खींचती है। तो चलो समझते हैं कि कैंडल बर्न करते वक्त क्या क्या चेंजेस होते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 की कैप जब कैंडल जलती है, वैक्स पिघल जाता है। ये मेल्टिंग है। 2 की कैप लिक्विड वैक्स विक के थ्रू ऊपर जाता है। 3 की कैप हीट से वैक्स इवेपोरेट होता है। 4 की कैप और एफआईआर वैक्स वेपोर बर्न होता है, जिससे फ्लेम बनती है। अब सोचो, क्या मेल्टिंग, फ्लोइंग और वेपोर बनाना कोई नया सब्सटेंस बना रहा है? नहीं, ये सब फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि वैक्स वही का वही रहता है, सिर्फ फॉर्म बदलती है। बट जब वैक्स वेपोर बर्न करता है तो नया सब्सटेंस बनता है और हीट और लाइट भी रिलीज होती है। ये होता है केमिकल चेंज। तो बर्निंग कैंडल एक एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ होते हैं। समरी, मेल्टिंग, solidifying and evaporating of wax physical changes. Burning of wax vapor chemical change. तो जब भी कैंडल जले, याद रखना, एक हाई प्रोसेस में 2 तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं। नो अ साइंटिस्ट माइकल फैराडे। बच्चों, अब तक हमने कैंडल बर्निंग के फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखे। क्या आपको पता है, ये सिंपल कैंडल एक साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी? उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक ग्रेट साइंटिस्ट था जो 1800 में यानी 19th सेंचुरी में जीते थे। उन्होंने साइंस के कई एरियाज में बहुत बड़ा योगदान दिया, स्पेशली इन इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैराडे ने कैंडल को एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट माना। साइंस के कंसेप्ट समझाने के लिए उन्होंने एक लेक्चर सीरीज दिया था जिसका नाम था केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। इस लेक्चर में उन्होंने बताया कि एक छोटी सी कैंडल से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस जैसे मेल्टिंग और वेपराइजेशन, केमिकल चेंजेस जैसे कॉम्बशन या बर्निंग। फैराडे मानते थे कि साइंस सीखने के लिए हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब कैंडल देखो तो याद रखना, माइकल फैराडे ने इसी कैंडल से साइंस के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। एक्टिविटी 5.8 लेट अस थिंक।
अब तक जितने भी चेंजेस हमने पढ़े, अनमेन से कौन से चेंजेस में हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वापस ला सकते हैं? जैसे आइस मेल्ट होने के बाद वापस फ्रीज हो सकता है, वाटर इवेपोरेट होकर एफआईआर से लिक्विड बन सकता है। इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन अगर हम वेजिटेबल्स चॉप कर दे या पॉपकॉर्न बना दे, तो क्या उससे वापस पहले जैसा बना सकते हैं? नहीं, ये होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हम चेंजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 1 कीकैप रिवर्सिबल चेंजेस, 2 इरिवर्सिबल चेंजेस। 5.6 आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल। कई चेंजेस हमें यूजफुल लगते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, फ्रूट्स का पकना, फ्रूट्स का कट होना, खाना बनाना। ये सब होते हैं डिजायरेबल चेंजेस। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं अनडिजायरेबल, जैसे लोहे का रस्ट हो जाना, खाने का सज जाना। अब एक हाई चेंज कुछ जगह डिजायरेबल हो सकता है और कहीं नहीं। जैसे खाने का सदना गलत लगता है, पर वही फूड वेस्ट जब कंपोस्ट बनाता है तो बहुत यूजफुल हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कार और प्लेन का यूज, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल डैमेज करते हैं। पेंट ड्राइंग भी एयर में केमिकल्स छोड़ता है, जो पोल्यूशन बढ़ते हैं। 5.7 सम स्लो नेचुरल चेंजेस। कभी माउंटेन्स के नीचे मिट्टी और पठार के ढेर देखे हैं? उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्स। ये कैसे बनते हैं? बेड रॉक्स का छोटे टुकड़ों में टूटना। ये एक फिजिकल चेंज है। ये होता है टेम्परेचर चेंज से, ट्री रूट से, पानी फ्रीज होने से, और कभी पानी में केमिकल्स भी रॉक के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसे केमिकल चेंज होता है। जैसे बेसाल्ट रॉक, जो ब्लैक थी, ऑक्सीडेशन के बाद रेड बन गई। ये है आयरन ऑक्साइड का रिजल्ट। ये सब मिलकर रॉक को तोड़ते हैं और सॉइल बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। क्या आपने कभी रिवर के पास फाइन सैंड देखा? वो सैंड कैसे बना? वाटर और वाइंड, रॉक्स, पेबल्स और सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। रिवर रॉक्स स्मूथ हो जाते हैं क्योंकि वाटर उन्हें बार बार रब करता है, और जब वाटर स्लो हो जाता है, ये सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं और टाइम के साथ नए रॉक्स बन जाते हैं। इरोजन एक स्लो फिजिकल चेंज है और मोस्टली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है। चल समरी टाइम। फिजिकल चेंज, ऑब्जेक्ट का सिर्फ शेप, साइज, स्टेट बदलती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज, एक या ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: कॉम्बशन, कुकिंग, रस्टिंग। कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो जल सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जहां सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नहीं। कुछ डिजायरेबल होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल। रॉक्स वेदरिंग के थ्रू सॉइल बनते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के साथ वाइंड और वाटर इरोजन से जगह बदल जाती है और नए रॉक्स बनते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए कंसेप्ट्स के साथ।